आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। कायदे से मुझे आज ये नहीं कहना चाहिए कि क्राइम तक की कहानी में, ये कहानी नहीं, ये एक ऐसा हादसा, एक ऐसी अफसोसनाक चीज़ है मुझे लगता है जो आज हमारी जो पूरी क्राइम तक फैमिली मेंबर है इसको बेहतर तरीके से इसलिए समझेगी कि हम सभी, इंक्लूडिंग मैं भी उसमें शामिल हूँ। हम सब किसी की औलाद हैं, हम सब किसी के बच्चे हैं, हमारे बुजुर्ग माँ बाप होते हैं। खैर, मेरे बदनसीब हूं कि मेरे माँ बाप दोनों इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन ये कहानी और ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हर एक के बच्चे होते हैं, हर एक के माँ बाप होते हैं। सूरत से एक ऐसी कहानी आई है और एक माँ बाप ने एक आखिरी खत लिखा है। खत कनाडा में रहने वाले अपने बेटे के नाम लिखा है, लेकिन पैगाम शायद हर माँ बाप के नाम पर है। सूरत की ये कहानी, ये खत आपको बताऊं, पढ़ाऊं, उससे पहले दो तीन इंसिडेंट जिनके बारे में आपको बताना चाहता हूं। कुछ वक्त पहले की बात है, अमेरिका में एक लड़का नौकरी करता। माँ बाप ने उसे बड़ी मेहनत मशक्कत सब कुछ दांव पर लगाकर भेजा कि जाओ बेटा, तुम खुश रहो। उम्मीदें भी थी कि बेटा वहां काम करेगा, माँ बाप की यहाँ जिंदगी बदलेगी। माँ बाप बुजुर्ग थे, बेटे ने शादी की, पत्नी, बच्चे हुए, अमेरिका में खुश और खुशहाल जिंदगी। इधर बूढ़े माँ बाप अकेले रह रहे हैं, वो भी दिल्ली में। माँ बाप धीरे धीरे बहुत बुजुर्ग हो जाते हैं और बीमार रहने लगते हैं। एक दिन फादर को अटैक होता है, वो पैरालाइज हो जाते हैं, हाथ पैर काम नहीं करते, बिस्तर पकड़ लेते हैं। जो उनकी बूढ़ी बीवी है वही अब उनकी सब कुछ देखभाल करती है। पति हाथ पैर हिला नहीं सकता, बिस्तर से उतर नहीं सकता, तो वो सोचे कि हर वो चीज पत्नी कर रही है। और धीरे धीरे पत्नी बीमार, अब उनकी हालत ऐसी कि बिस्तर से उठा नहीं जा रहा है। लेकिन दोनों बूढ़े पति पत्नी एक दूसरे का सहारा बने हुए हैं। एक रोज सुबह पत्नी उठती हैं और देखती हैं कि पति की कोई हरकत नहीं है। वो आवाज देती हैं, बड़ी मुश्किल से करीब जाती हैं, हिलाती डुलाती हैं, कोई उधर से हरकत नहीं। पति की मौत हो गई थी। मौत का जैसे ही यकीन हुआ, पत्नी शायद अब तक अपने पूरे जिस्म की ताकत को इसलिए संभाली हुई थी कि वो अकेली है, अपने पति की हिफाजत करनी है, उसकी देखभाल करनी है। लेकिन जैसे ही लगा कि पति की मौत हो चुकी है, उसका शरीर भी हार गया, वो गिर पड़ी। बड़ी मुश्किल से सामने MTNL का लैंडलाइन फोन रखा हुआ था, वहां तक पहुंचने में ही उन्हें काफी वक्त लगा। घिसटते हुए फोन तक पहुंची। फोन एक NGO को मिला। उस NGO का नंबर कभी उसी के बेटे ने दिया था जो अमेरिका में, कि कभी कोई बीमार पड़ जाए, इमरजेंसी तो यहां फोन करना। उस NGO को फोन किया, घंटी बजी, उधर से हेलो की आवाज आई, लेकिन इधर वो बूढ़ी औरत बोलने की हालत में नहीं थी। वो हेलो हेलो करता रहा, इसने कोई रिप्लाई नहीं किया, औरत बेहोश हो गई। जिस NGO को फोन किया वो समझ गया कि घर में कुछ मुश्किल है। वहां से लोग गाड़ी लेकर पहुंचते हैं, दोनों को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं। बुजुर्ग की पहले ही मौत हो चुकी थी। थोड़ी देर के बाद उसकी वाइफ की भी डेथ हो जाती है। NGO वाले अब उसके बेटे को फोन करते हैं, क्योंकि बेटे ने ही रजिस्टर कराया था, और वो बताते हैं कि ये बड़ी अफसोस की खबर है कि तुम्हारे माँ बाप दोनों की मौत हो गई, अब आगे बताइए। बेटा कुछ देर सोचता है और फिर कहता है कि ठीक है, आप इन दोनों को शमशान ले जाइए, जो भी खर्चा होगा मैं दूंगा, इन दोनों का अंतिम संस्कार कर दीजिए। जो शख्स उस NGO का फोन पे उस बेटे से बात कर रहा था, वो बात सुनकर फोन पकड़कर सन्ने था। उसका उस बूढ़े माँ बाप से कोई लेना देना, कोई रिश्तेदारी नहीं थी, लेकिन वो सन्ने था और फोन पकड़कर सोच रहा था कि ये मैं क्या सुन रहा हूं। सामने से बेटा कह रहा है कि आप ज्यादा देर तक लाश मत रखिए, अंतिम संस्कार कर दीजिए, जो भी खर्चा आएगा वो सब मैं दूंगा। इतना ही नहीं, उसने ये भी कहा कि अगर कुछ रस्म करने के लिए या कुछ जो आखिरी रस्में होती हैं, बाल मुंडन और ये सारी चीजें, तो अगर ऐसे लोग आपके पास हैं तो आप उनका भी इंतजाम कर दीजिए, हम उनके भी पैसे दे देंगे। खैर, उस NGO ने अंतिम संस्कार कर दिया। कुछ वक्त पहले मुंबई में एक महिला फ्लैट में अकेले रहा करती थी। उसका बेटा भी अमेरिका में था। 1 साल से बेटे ने अपने मां को फोन नहीं किया था। पिता की पहले ही मौत हो चुकी थी, बस वो पैसे भेज दिया करता था। एक मेड थी जो देखभाल करती थी। मेड अपने गांव चली गई, बेटे का फोन आता नहीं था। एक रोज अचानक पड़ोसियों को घर से बदबू आई, तो पुलिस को फोन किया, देखा पुलिस आई, घर में उस बुजुर्ग औरत की लाश पड़ी थी। जब पोस्टमार्टम हुआ तो पता चला उसकी मौत 4 महीने पहले हो चुकी थी। पुलिस वालों ने बेटे को फोन किया, बेटे को बताया। उसने कहा कि आप देख लीजिए, कोई NGO अंतिम संस्कार करवा दीजिएगा।
मुझे छुट्टी नहीं मिलेगी। एक अभी आगरा की कहानी थी, एक जियोलॉजिस्ट थे, उनकी वाइफ अकेले रहा करती थी, उनका बेटा भी कनाडा में था। एक रोज अचानक उनकी मौत हो गई, आसपास में कोई देखने वाला नहीं। पड़ोसियों को फिर खबर मिली, पड़ोसियों ने फिर रिश्तेदारों को दूर के ढूंढा जो आगरा से दूर रहते थे इंडिया में, उनके जरिए बेटे को कनाडा में खबर गई, बेटे तक बात पहुंची। बेटे ने कहा कि बड़ी मुश्किल है इतनी जल्दी आना, आप अंतिम संस्कार करा दीजिए। ये चंद बानगियां हैं। आजकल बच्चों के पास जो विदेश में रहते हैं, अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार के लिए वक्त नहीं है। और शायद आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि आजकल जैसे स्विगी है, ओला है, उबर है और पता नहीं क्या क्या ऐसे हैं जो हर सर्विस आपको घर बैठे बैठे फ्री में प्रोवाइड करते हैं। फ्री क्या पैसे लेते हैं लेकिन ईजिली कर देते हैं। मतलब राशन से लेके हर चीज मुहैया हो जाती है इन सारे सर्विसेज पे। ऐसे ही औलादों को, ऐसे ही लोगों को, ऐसे ही बच्चों को ये देखते हुए कि इनके पास वक्त नहीं है, हमारे देश में एक कंपनी खुल गई है, उसका नाम है अंतिम सत्य कंपनी। इस कंपनी का काम यह है कि ऐसे बुजुर्ग लोग जो अच्छे खासे घराने से हैं, जिनके बच्चे विदेश में हैं, अच्छा खासा उनका नाम है, खूब पैसे कमा रहे हैं, पत्नी है, बच्चे हैं, उनके साथ खुश हैं, खुशहाल हैं, लेकिन उनके पास वक्त नहीं है हिंदुस्तान में रह रहे अपने बुजुर्ग माँ बाप की देखभाल करने, उनका हालचाल जानने, जीते जी छोड़िए मरने के बाद जो आखिरी रस्म है उसको पूरी करने, अर्थी पर कांधा देने। पूरे अर्थी या किसी जनाजे को शहर भर का भी कांधा मिल जाए तो भी जो मरता है ना, उसकी उम्मीद यही रहती है कि शहर भर के कांधे में एक कांधा उसके अपने बच्चों का, औलाद का। लेकिन जब कांधा नहीं मिलता तो उसकी आत्मा या रूह को सुकून नहीं मिलती। और अफसोस की बात यह है कि ऐसा हो रहा है। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हो चुके हैं और ये चीजें हो रही हैं। अब अंतिम सत्य जैसी अगर कंपनी खुल जाए, और इस कंपनी को खोला है एक जोधपुर के शख्स ने, स्टार्टअप कंपनी है, क्योंकि वो एक किसी रिलेटिव के यहाँ गए, कोई था ही नहीं, अर्थी लकड़ी की जगह स्टील के ले आया, उनको वहीं से लगा कि ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, उन्होंने कंपनी खोल दी। और उनकी कंपनी के सबसे ज्यादा ग्राहक NRI है, जो विदेशों में रहते हैं और जिनके माँ बाप हिंदुस्तान में रहते हैं। उनके पास ना वक्त है, ना देखभाल के लिए, इवन अंतिम संस्कार के लिए। तो ऐसे लोग इनको कांटेक्ट करते हैं सोशल मीडिया पर, आप गूगल भी कर लीजिए अंतिम सत्य कंपनी। तो वो एक फीस लेते हैं, इनके भी अलग अलग 2 पैकेज हैं, एक शायद 1.25 लाख का, एक 60,000 रुपए का। ये न सिर्फ अंतिम संस्कार करते हैं बल्कि अंतिम संस्कार से पहले की हर वो रस्म, अगर बाल मुंडवाना है तो वो भी 5-10 लड़कों को ले आएंगे, रोने के लिए औरतें चाहिए 5-10 रुदाली ले आएंगे। हर चीज, कफन से लेके, अर्थी से लेके, कांधा देने वाले, सब पैकेज में शामिल है। तो ये अब अंतिम सत्य कंपनी तक खुल चुकी है। और ये अंतिम सत्य असल में हम सबके मुंह पे एक तमाचा है। जिस चीज के लिए हम लोग सब कुछ दौड़ भाग करते हैं, सब कुछ करते हैं, और जिन माँ बाप ने हमें इस लायक बनाया कि हम करते हैं, वही माँ बाप होते हैं जिन्हें हमें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, समाज में लड़ने की ताकत पैदा करते हैं, कहते हैं तरक्की करो, और अपनी जमा पूंजी सब कुछ झोंक देते हैं, गिरवी रख देते हैं खुद को, पैसे लेते हैं, PF से लेके जमीन जायदाद बेच देते हैं, ब्याज पर कर्ज लेते हैं, इस उम्मीद में कि मेरा बेटा एक दिन अच्छा इंसान बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, और फिर घर की सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और वही बच्चा जब बड़ा होता है और किसी बाहर में जाकर पढ़ता है, फिर नौकरी करता है, फिर उसकी शादी होती है, तो उसके लिए फैमिली के माने बदल जाते हैं। फिर उसकी फैमिली हो जाती है वो, उसकी बीवी और उसके बच्चे, माँ बाप, भाई बहन, उसकी फैमिली के डिक्शनरी से बाहर हो जाते हैं। यही हकीकत है। ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि सूरत में 4 मई को एक अजीब चीज हुई, और वो आखिरी खत एक 4-5 पन्नों का खत है। मैं चाहता हूं कि आज की इस कहानी में उस खत के साथ मैं कोई छेड़छाड़ ना करूं और पूरी आपको पढ़कर सुनाऊं। इसलिए कि यह खत लिखा तो एक माँ बाप ने, एक बुजुर्ग माँ बाप ने अपने बेटे के नाम, जो इस वक्त कनाडा में है, लेकिन है पैगाम हर माँ बाप के नाम और हर बच्चों के नाम। शायद इस बुजुर्ग के इस आखिरी खत से बहुत सारे बच्चों को समझ में आए कि जिंदगी सिर्फ तरक्की, दौलत, शोहरत इसी का नाम नहीं है, और फैमिली मतलब सिर्फ पति पत्नी और बच्चे नहीं है, माँ बाप भी है, आपके बाकी रिश्तेदार भी है, और खासतौर पर बुजुर्ग माँ बाप जिन्हें हम तनहा छोड़ देते हैं। 4 मई की सुबह सुबह सूरत में एक खबर आती है। खबर यह कि एक घर से 2 लाशें मिलती हैं, और ये दोनों लाशें सूरत में ही रहने वाले एक शख्स की थी, और दोनों पति पत्नी थे।
लाशों के साथ एक खत मिलता है और उस खत में उनकी पूरी कहानी थी। ये उनकी जिंदगी का आखिरी खत था। और ये जो खत लिखा था सूरत के चुन्ना भाई ने लिखा था। चुन्ना भाई और साथ में उनकी वाइफ मुक्ताबेन, इन दोनों ने वक्त से पहले दुनिया छोड़ दी और जाते जाते एक खत लिखा अपने बेटे के नाम और अपने कुछ रिश्तेदारों के नाम। और इस खत में जो आखिरी लाइनें हैं वो शायद किसी भी रिश्ते को झकझोर कर देते। उस आखिरी लाइन में उन्होंने अपने कनाडा में रहने वाले उस बेटे जिसका नाम पीयूष है उसके लिए एक मैसेज है कि बेटा मेरे अंतिम संस्कार का हिस्सा मत बनना और मेरे अंतिम संस्कार में पैसे खर्च करने या पैसे देने की जहमत मत उठाना, इतना एहसान मत करना। और बाकी अपने रिश्तेदारों के लिए लिखते हैं कि मेरा अंतिम संस्कार उतने में ही करना जितनी धार्मिक रीति रिवाज और रस्मों के हिसाब से जरूरत है। एक भी पैसा फालतू हम बुढ़े बुढ़िया इंसान पर खर्च मत करो। इतना कर देना कि बस रीति रिवाज से हम इस दुनिया से हमारा जो शरीर है वो चला जाए। चुन्नीलाल और उनकी पत्नी की ये कहानी बहुत सारे घरों की कहानी है, पर मुझे लगता है कि ये पूरी कहानी आप उन्हीं के अगर लेटर से सुन लेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं कुछ बोलूं कुछ चीजें छूट जाए। मैंने इसलिए कहा कि ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि आपको सच्चाई का एहसास होगा इस खत को पढ़ने के बाद। लेकिन इसको शुरू करो उससे पहले एक और चीज, जब उन्होंने कहा 4 मई की मौत के बाद 5 मई को ही उनका अंतिम संस्कार हो गया था, लेकिन कनाडा का वो बेटा आया नहीं। आज 9 मई है, आज तक नहीं आया। अभी थोड़ी देर पहले मेरी सूरत पुलिस के एक एसआई है, उनसे बात हुई जो इस केस को देख रहे हैं, और उनका भी यही कहना था। और जब मैंने बात की इस केस पर उनका भी गला रूंधा हुआ था और शिकायत यही थी कि ये कैसी औलाद है। खैर, बहुत आखिरी खत, जिंदगी के लिए मौत के नाम का ही आखिरी खत है। खत एक बाप और मां जिनकी उम्र 65 और 68 साल है करीब, अपने बेटे के नाम है और अपने रिश्तेदारों के नाम है। मौत से कुछ वक्त पहले लिखा गया है एक खत, और उस खत में जो लिखते हैं वो पूरा ये है। जय श्री कृष्ण। संजय तथा तुम्हारी मां तथा पीयूष तथा पायल तथा विवान तथा कृष्णा और वैदिक नीलम तथा सभी सगे संबंधी और परिवारजनों मित्रजनों, साहस जताते हुए आज मैं मर रहा क्योंकि मेरे ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज हो गया जिसे अब मैं चुकाने में असमर्थ हूं। आज मेरी उम्र 65 वर्ष हो गई है, इसलिए मैं कमाने के लिए भी असमर्थ हूं। मेरे पास अब कोई धंधा भी नहीं है और ना ही इनकम का दूसरा कोई रास्ता है, इसलिए मैं ये कदम उठा रहा हूं। ये जो भी वक्त आया है उसके लिए मेरा लड़का पीयूष जिम्मेदार है, क्योंकि पीयूष पर कर्ज हो गया था। इसीलिए मुझे लगा कि बेटे पर कर्ज हुआ है और उसने मेरे पास गहने मांगे थे। मेरे पास जितने भी गहने और नगद पैसे थे वो सब मैंने पीयूष को दे दिए, और बाद में उसने कहा कि मुझे ब्याज से पैसे ला कर दो, मुझे एक बिल्डर के पास से पैसे लेने हैं, जब वो पैसे देगा तो मैं आपको लौटा दूंगा। इसलिए मैं पीयूष को बाहर से 35 लाख रुपए ब्याज लेकर दिया। आज मेरे ऊपर 40 लाख रुपए का कर्ज है, वो मेरा नहीं बल्कि पीयूष का है। मैंने पैसे लाकर उसे दिए थे, इसीलिए लोग मेरे से पैसे मांग रहे हैं। इस वक्त पीयूष कनाडा में है और उसने 4 साल में मुझे कभी एक भी फोन नहीं किया। मैं पीयूष को 2 बार वीडियो कॉल किया था, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मुझे किसी भी कर्जदार का दबाव नहीं है, ना ही किसी ने मुझसे पैसे वापस मांगे हैं। मेरे जितने भी पैसे हैं वो सब कुछ मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे सगे संबंधी के हैं। लेकिन अब मुझे शर्म आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मुझे जरूरत थी तब सबने मुझे पैसे दिए, अब मैं उन्हें लौटाने की हालत में नहीं हूं, इसीलिए मैं मर रहा हूं। जिनका भी पैसा है उन्हें कोई परेशान ना करे। किसी ने भी मुझे पैसों के लिए ना ही कोई धमकी या दबाव दिया है। चुन्नीलाल बागड़िया को जय श्री कृष्ण। भाई जी मनसुख भाई। अब ये एक अपने दोस्त मनसुख भाई को उसी में आगे लिखते हैं। मनसुख भाई, मेरी आपसे एक सिफारिश है कि तुम संजय का ध्यान रखना। संजय चुन्नीलाल जी का छोटा बेटा है। मेरी आपसे एक गुजारिश है कि तुम संजय का ध्यान रखना। संजय का कोई सहारा नहीं होगा। पीयूष ने तो संजय का साथ भी छोड़ दिया, उसने संजय के साथ भी अन्याय किया है। पीयूष ने कहा था कि मुझ पर कर्ज है, उसने झूठ बोलकर मकान खरीदा था। पीयूष के ऊपर कर्ज था ही नहीं। राधिका बिल्डर के पास से जो पैसे लेने थे वो सभी पैसा राधिका बिल्डर ने पीयूष को चुका दिए थे। राधिका बिल्डर के भावेश भाई से मैं जाकर पूछा था, लेकिन फिर भी हमसे झूठ बोला कि पीयूष
ने कि पैसा आने के बाद ही हम आपको देंगे, और ये झूठ बोला था कि राधिका बिल्डर ने पैसे नहीं दिए। वहीं दूसरी तरफ संजय ने बाहर से 18 लाख रुपए ब्याज पर लेकर दिया था, वो भी नहीं लौटाया, और संजय आज की तारीख में 18 लाख रुपए का ब्याज भर रहा है। दूसरी तरफ तुम्हारी भाभी जब तक जिएगी तब तक जमीन का रख रखाव तुम ही को करना है। ये उनके मनसूब भाई की पत्नी के लिए। फिर हिसाब बताते हैं, जमीन के उत्पादन से जो भी आय होगी वो तुम्हारी भाभी को देना और किसी को नहीं देना। जब तक वो जिंदा है तब तक जमीन पीयूष या संजय को देना नहीं। मेरे बीमा का पैसा आएगा, मैं LIC की 2 पॉलिसी ली है जिसका पैसा मेरे बैंक अकाउंट से कटता है। बीमा से जो पैसा आएगा उसमें से मधु पटेल को 3 लाख देना, इसीलिए जो पैसा है उसमें मधु पटेल को दे देना, बस इतनी ही मेरी सिफारिश है। और तेरी भाभी तथा संजय का ध्यान रखना, मधु पटेल का पैसा जैसे जैसे करके 3 लाख दे देना। मेरी कोई भूल हो तो माफ करना। पानी की व्यवस्था में जो खर्च संजय करे उसे जमीन से आई इनकम से संजय को वापस दे देना। अब अपनी बहू के नाम नीचे लिखते हैं। चिरंजीवी पायल और भावना, ये दोनों बहू हैं उनकी, पीयूष और संजय की वाइफ। तुम तो बड़े घर की बेटी हो, खानदानी घर की बेटी हो। परवरिश कैसी तुम्हें तुम्हारे लिए, कितनी आरुचि कैसे हो गई कि तुमने हमें यह कह दिया कि तुम दोनों जब जहां जाना हो वहां चले जाओ, मेरे घर मत रहो। ये इन दोनों को जब निकाला गया था बूढ़े माँ बाप को, हमारी ऐसी क्या भूल कि हमें घर से निकाल दिया। ठीक है तुम्हें अच्छा लगा, लेकिन हमने सपने में भी नहीं सोचा था कि बोल भाई की बेटी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करेगी। अगर मेहुल और उनकी पत्नी तुम्हारे माँ बाप को ये कहें कि तुम्हें जहां रहना वहां जाकर रहो तो तुम्हें कैसा लगेगा। मेहुल उनकी बहू के भाई का नाम है। कभी तुमने सोचा है, मुझे तो कोई बेटी नहीं है लेकिन हमने तुम्हें ही अपनी बेटी समझा, लेकिन हमारे नसीब में ही ऐसा लिखा। किसके पास यह शिकायत करने जाऊं। दूसरी तरफ तुमने मेरे साथ न करने वाला व्यवहार किया, न खाने वाला बोला जाने वाला शब्द कहा। तब मुझे ऐसा लगा कि क्या ये भोला भाई धामेलिया की बेटी ऐसा कर सकती है। हरिद्वार जा रहे थे तुमने मुझे और पीयूष की मम्मी जब हरिद्वार जा रहे थे तब जो बोला था वो मुझे अच्छा नहीं लगा था। तुमने मेरे बारे में जब बोला थोड़ी देर के लिए गुस्सा आया, लेकिन बाद में मुझे कभी दुख नहीं हुआ। कभी तुम्हारे पापा ने पूछा तो तुम सच बता देना। मेहुल की पत्नी अगर तुमने जो कुछ कहा है वही बात तुम्हारे पापा के लिए बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा। ये बात मैं मरते वक्त झूठ नहीं बोल सकता। तुम सुखी रहो और जीवन में तुमने जो भी भूल की है उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। मैं एक इंसान था, दूसरों की तरह राक्षस नहीं। शांति से सोचना आए तो सुखी हो जाना। मैं संस्कारी हूं, मुझसे कभी भी संस्कारी नहीं हुआ जाएगा। कृष को संभालना कुछ ज्यादा लिख दिया हो तो मुझे माफ कर देना। रुपए जिसने मुझे लेना है उसकी सूची नीचे है। अब कुछ इन्होंने कर्ज दिए थे उनकी भी लिस्ट बनाए। अब ये जो आखिर में लिखते हैं कि पीयूष जब मेरा अंतिम संस्कार हो तो तुम इसमें शामिल मत होना। मेरे अंतिम संस्कार के लिए तुम्हें खर्च करने की भी जरूरत नहीं। उसके बाद मां और बाप दोनों का नाम। 4 मई की यह बात है। सुबह जिस वक्त चुन्नीलाल और उनकी वाइफ ने अपनी जिंदगी खत्म की तब उनके ठीक बराबर के कमरे में उनका छोटा बेटा संजय अपनी बीवी के साथ सो रहा था। अब ये सारी कहानी तो आपने सुन ली, इसके पीछे की कहानी क्या थी। तो पीछे की कहानी ये थी कि चुन्नीलाल के 2 बेटे। चुन्नीलाल की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, पढ़ाया लिखाया, बेटा बड़ा हुआ। पीयूष ने कहा बिजनेस करेंगे, उन्होंने अपनी जमा पूंजी लगा दी, उसने सब डुबा दिया। फिर उसने कहा कि मैं फिर से करूंगा, आप हमें मम्मी के गहने दे दो, गिरवी रख देंगे। उन्होंने गहने दे दिए अपनी पत्नी के, जो उनके पास जमा पूंजी थी वो भी लगा दिया, वो भी डूब गया। फिर उसने कहा कि आपके बहुत जानने वाले हैं, आप कर्ज ले लो ब्याज पर, पैसे मैं चुका दूंगा जैसे ही मेरा धंधा चमक उठेगा। उन्होंने 35 लाख रुपए अपने सगे संबंधियों से लिया, वो भी नहीं चला। तो फिर उसने कहा मैं और ज्यादा कमाने के लिए कनाडा जाता हूं, थोड़े और पैसे दे दीजिए। उन्होंने और पैसे दिए, अपने आप को और गिरवी रखा और फिर वो 4 साल पहले कनाडा चला गया। कनाडा जाने के बाद आज तक पीयूष ने अपने माँ बाप को एक कॉल नहीं किया। ये लगातार उसके फोन पर करते रहे, उसने फोन नहीं उठाया। पीयूष ने अपनी बीवी पायल और अपने बेटे को उस घर से बाहर निकाला और उसी सूरत में एक दूसरे घर में दोनों को रख दिया ताकि वो उसके माँ बाप से दूर रहे। माँ बाप कोशिश करते रहे। ये भी था कर्जदारों का कि पैसे लिए वक्त पे देने, शरीफ आदमी, हालांकि कोई मांग नहीं रहा है इसलिए कि उनकी इज्जत भी थी, पर उन्हें खुद शर्म आ रही थी कि कैसे लौटाऊं, नजरें नहीं मिला रहे।
इसी दौरान, इसी साल की शुरुआत में, शायद जनवरी या फरवरी का महीना था, उन्हें पता चला कि पीयूष सूरत आया। सूरत आया, अपनी पत्नी और अपने बच्चे के पास उसी घर में गया। एक दिन भी अपने माँ बाप के घर नहीं आया और वहीं अपनी पत्नी और बच्चे से मिलकर कुछ दिन रहा और वापस कनाडा चला गया। आज की तारीख में भी वो कनाडा में, न उसने कर्ज लौटाए, न माँ बाप को उम्मीदें दी, न फोन उठाया। सोचिए कि कितना बड़ा कर्ज होगा कि एक माँ बाप के लिए, कहते हैं कि एक सबसे बड़ी तकलीफदेह बात होती है, एक बुजुर्ग बाप के कांधे पर एक जवान मौत और उसका जनाजा याद थी। लेकिन ये सोचिए कि एक बुजुर्ग बाप जब इस पोजीशन में पहुंचता है, जब इस हालत में पहुंचता है कि खुद उसका बेटा उसको मौत की तरफ धकेल रहा है, तो उसके लिए क्या कहेंगे? वो कैसी परेशानी में होगा जब उसने कहा होगा कि तुम्हें मैं अपने अंतिम संस्कार के फर्ज से, राइट से, हक से बेदखल करता हूं और तुम प्लीज मेरे अंतिम संस्कार पर 1 रुपया भी खर्च मत करना, और उतना ही खर्च करना जो बाकी लोगों से कहा, जितनी सिर्फ जरूरत भर हो। एक बेटा अपने माँ बाप दोनों को, उनसे पूरी दुनिया छीन कर, उनकी पूरी जिंदगी को गिरवी रखकर अपने सपने को पूरा करने के लिए कनाडा जाता है, लेकिन पलट कर एक कॉल नहीं करता। आखिर में जब ये 4 मई की बात है, जिस दिन ये हुआ, उससे 2-3 दिन पहले भी इन दोनों माँ बाप ने कोशिश की, उम्मीद दिलाई कि नहीं अच्छा होगा। आखिरी में 2 बार इन्होंने वीडियो कॉल किया था, जो इन्होंने अपने इस खत में मेंशन किया कि एक बार बेटा का चेहरा देख लें। इसीलिए बेटे को वीडियो कॉल किया, वीडियो कॉल भी नहीं उठाया। फिर उन्हें लगा अब बहुत हुआ, जिन लोगों से पैसे लिए उन्हें क्या मुंह दिखाऊंगा। खुददार आदमी थे, इज्जतदार आदमी थे। फिर उन्होंने अपनी बीवी मुक्ताबेन से बात की और आखिरी खत लिखा। खत जिंदगी का, लेकिन मौत के नाम। खत बेटे के लिए, लेकिन हर माँ बाप के लिए। इससे शुरू में जो आपको मैंने बताया था, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट देख चुका हूं, लेकिन इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी कि एक सभ्य सोसाइटी और सभ्य समाज में किसी को स्टार्टअप कंपनी अंतिम सत्य के नाम से खोलना पड़े। यह अंतिम सत्य, इससे भयानक सत्य कुछ नहीं हो सकता। आप सभी इसको सोचिएगा जरूर। तो कहानी में आज इतना ही।